हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में नंबर सिस्टम चैप्टर से हम एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स, अर्थात विभाज्यता के नियम। तो आइए जानेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स। विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, विभाज्यता के नियम किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे विभाज्यता के नियम किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस नियम से पता चले कि बिना भाग दिए कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं, उसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। तो इसी को हम डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स बोलते हैं। अब डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट और खतरनाक पॉइंट्स है जो मैंने आपके सामने लिए हैं। जैसे यहां से स्टार्टिंग करते हैं एक, तो एक का डिविजिबिलिटी रूल्स हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जानेंगे। एक का डिविजिबिलिटी रूल्स होता क्या है। उसके बाद 2, 4, 8, 16, 32 एटसेट्रा, इसी प्रकार 2, 4, 8, 16, 32 आदि का डिविजिबिलिटी रूल जानेंगे कैसे होता है। इसके बाद आता है 3, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, और फिर 5, 25, 125 का डिविजिबिलिटी रूल्स। इसके बाद 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स, 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स, और 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स, 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स, 12, 13 और 17 का डिविजिबिलिटी रूल्स। तो हम इन सभी रूल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। आइए स्टार्टिंग करते हैं 1 का डिविजिबिलिटी रूल। अब सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं 1 का डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिए 1 यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है जो केवल 1 से ही डिवाइड होता है, अदर्स नंबर से डिवाइड नहीं होता। परंतु एक ऐसा नंबर है जो हर किसी संख्या को डिवाइड कर देता है। देखिए, इसमें इंपोर्टेड 3 क्वालिटी बताई गई है 1 की। 3 क्वालिटी। तो देखना, पहली क्वालिटी मैंने ये बताया है कि 1 एक ऐसा नंबर है जो केवल 1 से ही डिवाइड होता है, यानी कि अपने आप से ही डिवाइड होता है। एक क्वालिटी ये हो गई। अदर्स नंबर से डिवाइड नहीं होता है, 2 क्वालिटी हो गई। और तीसरी क्वालिटी ये है, परंतु 1 ऐसा नंबर है जो हर किसी नंबर यानी संख्या को डिवाइड कर देता है। 3 क्वालिटी यह हो गई। तो यानी कि 1 की 3 इंपोर्टेंट क्वालिटी है, जैसे कि मैंने अभी बताया है। अब इसको देखते हैं पहली क्वालिटी के अकॉर्डिंग कि 1 जो ऐसा नंबर है जो केवल 1 से ही डिवाइड होगा। देखिए यहां पर पहली क्वालिटी के अकॉर्डिंग 1 को मैंने 1 से ही डिवाइड किया। 1 1 जा 1, यानी कि 1 एकम 1, एक बार डिवाइड हो गया। पहली क्वालिटी कंप्लीट हो गई। अदर्स नंबर से डिवाइड नहीं होता। देखिए दूसरी क्वालिटी, अदर्स से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूर्ण डिवाइड नहीं होगा, पूर्ण भाग नहीं होगा, पूर्ण विभाज्य नहीं होगा। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 1 डिवाइड नहीं होगा। 1 को 4 से, 1 को 5 से, तो इस प्रकार यह डिवाइड नहीं होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाया है, कट्टस के डिवाइड नहीं होता। 2 क्वालिटी हो गई। तीसरी क्वालिटी, जैसे कि मैंने बताया है, 1 ऐसा नंबर है जो हर किसी संख्या को डिवाइड कर देता है। बट देखिए यह 1 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 3 को, 1 4 को, 1 5 को एटसेट्रा। इसी तरह किसी भी संख्या को 1 डिवाइड कर देता है। जैसे 1 से 2 को डिवाइड किया 2 बार, 1 से 3 को डिवाइड किया 3 बार, 1 से 4 को डिवाइड किया 4 बार, 1 से 5 को 5 बार। तो इस प्रकार 1 एक ऐसा नंबर है
जो 1 से ही कटेगा बट अदर्स नंबर से डिवाइड नहीं होगा। और 1 में एक खास बात यह है कि यह अन्य से डिवाइड तो नहीं होता है बट अपने आप सभी संख्याओं को डिवाइड कर देता है, इसीलिए 1 को 1 इज एन यूनिवर्सल फैक्टर्स। जिस प्रकार इस संसार में भगवान सिर्फ एक है, इसी प्रकार 1 भी इसी प्रकार कार्य करता है। 1 भी इसी प्रकार कार्य करता है कि 1 सभी पर अपना अधिकार जता लेता है, यानी सभी को डिवाइड कर सकता है बट सभी इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देखिए 2, 4, 8, 16, 32 आदि का डिविजिबिलिटी रूल्स। तो देखिए अब हम नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। 2, 4, 8, 16 और 32 एटसेट्रा आदि का डिविजिबिलिटी रूल्स। इसमें हम सबसे पहले लेंगे 2, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल लेते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, तो इसका रूल है जिस नंबर की लास्ट डिजिट यानी कि जिस संख्या का अंतिम अंक, इसका मतलब है ये 2 हो या 2 से विभाजित हो, या जिस संख्या का अंतिम अंक इवन हो, इवन को बोलते हैं 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी हो इवन नंबर, तो वह 2 से विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार हम इसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसकी परिभाषा के अनुसार देखिए 232, तो 232 में हमने क्या देखा है, इस नंबर का लास्ट डिजिट 2 है, ये रहा 2। जब लास्ट डिजिट 2 है तो यह पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। बिल्कुल स्पष्ट हो गई ये बात। या 2 से डिविजिबल हो, जैसे या ले लीजिए नया उदाहरण 1356 में लास्ट डिजिट 6 दिखाई दे रही है, तो यह 2 से डिवाइड हो सकती है। देखिए जैसे कि मैंने लिखा है या 2 से डिविजिबल हो, तो इसका अंतिम डिजिट जो है, लास्ट डिजिट 1356 की लास्ट डिजिट 6 है और यह 2 से डिवाइड हो रही है, तो यह पूरा नंबर 1356 भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। या फिर देख लीजिए जिस संख्या का अंतिम अंक इवन हो तो वह 2 से डिवाइड होता है। या फिर देख लीजिए 378 में 8 जो है इवन नंबर है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं इसको। 378 में 8 इवन नंबर है और यह इवन नंबर भी 2 से डिवाइड होता है, तो इस प्रकार यह पूरी संख्या 378 2 से विभाजित हो जाती है। अब आइए इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को जानेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके सामने बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा है, 2 का प्रयोग शेषफल यानी कि रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। 2 का प्रयोग रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। जैसे देखिए 8375 को जब हम 2 से विभाजित करते हैं तो इसका शेषफल यानी कि रिमाइंडर ज्ञात करो। तो वही बात है, हम पूरी संख्या को भाग न करते हुए, यानी कि हम पूरी संख्या को भाग नहीं करेंगे, बट हम इसको इकाई अंक देखते हैं, इस संख्या का इकाई अंक देखते हैं और इस इकाई अंक को ही हम 2 से डिवाइड करेंगे, तब हमें रिमाइंडर का मालूम हो जाता है कि दी गई संख्या का रिमाइंडर क्या होगा जब उसे 2 से विभाजित किया जाएगा। तो 2 से विभाजित करेंगे 5 को, 2 दूनी 4, 1 बच गया तो रिमाइंडर हो गया 1। इसी प्रकार देखते हैं 6897 को 2 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर भी हम इसका
लास्ट डिजिट देख रहे हैं उसी को 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 से विभाजित करने पर हमें शेषफल भी ज्ञात हो जाता है। अतः 2 हमारी मदद करता है शेषफल ज्ञात करने में। तो देखिए 2 से 7 को डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 1 शेष बचता है और वही हमारा रिमाइंडर है 1। तो 2 से पूरी डिजिट को जब भाग कर रहे होंगे तो उसका शेषफल होगा 1। देखिए नेक्स्ट देखेंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल, अर्थात 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग। अब इस 2 के वर्ग का अर्थ क्या है वो बताना चाहूंगा मैं। 2 का वर्ग, 2 का वर्ग यदि 2 का वर्ग, वर्ग का मतलब 2, देखिए वर्ग का मतलब 2, इसका अर्थ है कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, ये वाला अंतिम 2 अंक, ये 2 का वर्ग 2, ये 2 इस बात को दर्शा रहा है कि जिस संख्या का अंतिम 2 अंक या लास्ट 2 डिजिट बोलते हैं इसको, लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी, अर्थात 4 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए जैसे 7512, ये 7512 एक संख्या है हमारी। अब इसका अंतिम 2 डिजिट यानी कि लास्ट 2 डिजिट, आखिरी 2 अंक देखते हैं 4 से विभाजित होते हैं क्या, 4 3 12 हो जाते हैं। तो इसका मतलब 7512 या पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर राइट का निशान लगाया है कि यह पूरी विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए 1884, 1884 में इसका अंतिम 2 अंक 8 4 है, यानी कि 84 बन गया। तो यह 4 से विभाजित होता है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो इसका मतलब हो गया 1884 जो संख्या है यह पूरी 4 से विभाजित हो जाती है, इसीलिए राइट का निशान लगाया है। अब देखते हैं 1743, क्या यह संख्या 4 से विभाजित होती है? तो जैसे कि मैंने बताया था कि दी गई संख्या के लास्ट 2 डिजिट देखेंगे 43, ये 43 है, यह 4 से विभाजित नहीं होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाया है, अर्थात 1743 जो संख्या है यह 4 से विभाजित नहीं होती है। तो आइए देखते हैं 4 से विभाजित करने का एक यूज भी देखते हैं कि जब 4 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है या शेषफल क्या बचेगा। आइए इससे संबंधित क्वेश्चन भी देखते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि किसी संख्या को जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण लिया है मैंने, 1875 को 4 से भाग करे तो शेषफल बताओ। तो जब हम 1875 को 4 से भाग करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। दिए गए नंबर की लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, यह है 75। अब 75 को हम 4 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, यानी शेषफल आ जाएगा 3। देखते हैं शेषफल कैसे आता है 3। 75 को 4 से विभाजित करेंगे, 4 एकम 4, 3 बच गया, उतारा 5, 4 अटे 32, 35 में से 32 घटाएंगे 3, तो देखिए रिमाइंडर बच गया 3, तो शेषफल आता है 3। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 8 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी 2 की घात 3। इस 2 की घात 3 का अर्थ है, देखिए लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, अर्थात संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। जैसे यहां पर उदाहरण लिया है
75,000, ये है 75,35,12, या नु कह सकते हैं 7,53,512। इस संख्या को यदि हम 8 से विभाजित करेंगे तो हमें क्या कहना है, क्या देखना है, बस सिर्फ एक ही पॉइंट देखना है कि उस संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाजित होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 512, ये लास्ट 3 डिजिट है, ये 8 से विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार यह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट संख्या 6153 को 8 से विभाजित करेंगे तो यह 8 से विभाजित नहीं होती है। देख लीजिए 8 एकम 8, 7 बज गए, हो गए 73, 8 नम 72, एक शेष बच गया, रिमाइंडर 1 बचता है। अतः यह है संख्या 8 से विभाजित नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6153 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए 6153 को 8 से विभाजित करेंगे तो इसके लिए हम अंतिम 3 डिजिट देखेंगे, 153 और 153 8 से पूरी विभाजित नहीं हो रही है। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 7 बज गए, हो गए 73, 8 नम 72, 1 बच गया, तो रिमाइंडर 1 होगा। जब दी गई संख्या को 8 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। अब देखिए नेक्स्ट संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 डैश इस तरह से हमारी संख्या लिखी हुई है, कोई बड़ी संख्या है इस तरह से, को 8 से भाग करे तो शेषफल बताइए। तो देखिए शेषफल बताना है हमें, तो हम लास्ट की 3 डिजिट देख लेते हैं और उसी को 8 से विभाजित करेंगे, शेषफल मालूम हो जाता है। देखिए 8 8 64, 1 बच गया, हो गए 11, 11 को हम 8 से विभाजित करेंगे, 8 एकम 8, 3 शेष बच गया, तो रिमाइंडर 3 होगा, अर्थात शेषफल 3 होगा। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा 3। देखिए 16 का डिविजिबिलिटी रूल, अर्थात 2 की घात 4। इसका मतलब है कि जिस संख्या का लास्ट 4 डिजिट, जिस संख्या का लास्ट 4 डिजिट 16 से विभाजित हो जाए, यानी कि लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16, यानी जिस संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 16 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, दी गई संख्या के अंतिम 4 अंक है 1168, तो 1168 यह 16 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। देख सकते हैं आप इसको भाग करके, देखिए 16 से डिवाइड करेंगे 116 को, 16 सत्ते 112, 4 बच गए, हो गया 48, 16 थी 48, यानी 16 सत्ते 112 और 16 थी 48, 16 से यह 73 बार कटती है ये 4 डिजिट, इसका मतलब 16 से ये 4 डिजिट पूरा पूरा डिवाइड हो रही है, तो दी गई संख्या भी 16 से पूरी विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन 1 2 3 4 5 इस तरह से संख्या, यानी कि पूरी ये एक संख्या है इतनी बड़ी इस तरह से, तो हमें इस तरह की संख्या को 16 से विभाजित करने पर हमें रिमाइंडर देखना है, शेष क्या बचेगा। तो यहाँ पर तो शेष कुछ नहीं बचता, 0 बचता है रिमाइंडर, क्योंकि यह पूरी पूरी डिवाइड हो गई है। और दिए गए क्वेश्चन को जब 16 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें भी हमें लास्ट 4 डिजिट देखनी है, 1 2 3 4 लास्ट 4 डिजिट, और इसको हम 16 से विभाजित करके देखते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए 16 एकम 16, 15 बच गए, उतारी 0, 16 नंबर 144, 6 बच गए, हो गए 64, 16 चौका 64, यानी कि 16 से ये पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो इसका रिमाइंडर 0 बचता है, यानी कि 0 रिमाइंडर
बचता है। तो दी गई संख्या में जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो उसका शेषफल 0 होगा। अब आइए देखते हैं 32। तो 32 का डिविजिबिलिटी रूल, 32 में 2 की घात 5, इसका रूल है जिस संख्या के अंतिम 5 अंक 32 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या पूरी 32 से डिविजिबल हो जाती है। तो इसके उदाहरण अपने आप भी आप कर सकते हैं, रूल कॉन्सेप्ट बताई दिया मैंने। और इसी प्रकार 32 से आगे डेढ़ इसी प्रकार चलते रहेंगे। जैसे मैंने 64 लिया है, 64 2 की घात 6, 64 को 2 की घात 6 लिखेंगे। और इसका अर्थ हो गया कि जिस संख्या के लास्ट 6 डिजिट 64 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 64 से विभाजित हो जाती है। देखिए नया पॉइंट है इसमें, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स। तो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स में हम पहला रूल लेते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो इसको समझेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखिए, जिस संख्या के अंकों का योग यानी कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे दी गई संख्या 41,256 है, यानी कि 41, 25, 6 यह दी गई संख्या है, यह 3 से विभाज्य है। देखिए कैसे, तो हम पता करेंगे यह 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो मैंने बताया था दी गई संख्या के अंकों का योग, तो इसका योग करेंगे अंकों का 4 + 1 + 2 + 5 + 6। तो देखिए योग करेंगे 6 × 5 = 11, 2 = 13, 13 और 1 = 14 और 4 = 18। तो देखिए 18 3 से पूरा विभाजित हो जाता है। इसका मतलब यह दी गई संख्या पूरी 41,256 यह 3 से पूरी विभाजित हो जाती है। देखिए एक पॉइंट तो ये है 3 से विभाजित होने का नियम कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मैंने अंकों का योग कर लिया 18, 18 3 से विभाजित होता है। और एक और पॉइंट बता रहा हूं मैं, इससे भी तेज थोड़ा देखना, 3 से अंकों को काटते हुए देख लो, 3 से 6 कट जाएगा, बिल्कुल राइट। अब इसके बाद 5 में 1 जोड़ेंगे 6, ये भी हो गया, ये भी कट जाएगा। 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 भी कट जाएगा 3 से। तो इसका मतलब इससे भी फास्ट ऐसे पता लगा सकते हैं कि दी गई संख्या 3 से विभाजित होती है या नहीं। देखिए बहुत अच्छा है। इसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं क्या यह 3 से विभाजित होती है। तो ऐसे ही दी गई संख्या के अंकों का योग करके देख लीजिए, और वह 3 से यदि कटता है तो देखिए योग करके देखिए। सबसे पहले 3 + 2 + 5 + 6 + 2, तो जोड़िए 2 × 6 = 8, 8 × 5 = 13 और 5 = 18। यह भी 3 से कटता है। इसका मतलब दी गई संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाती है। अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं मैं, अभी जैसे यहां पर बताया। देखिए 3 से 6 पूरा डिवाइड हो रहा है ना, और 2 बच गया, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 2 9। देखिए 2 5 7 2 9, 9 भी 3 से डिवाइड हो गया। अब बच गया 3, 3 से पूरा डिवाइड। तो इसका मतलब दी गई संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाती है। चाहे आप अंकों का योग करके पता लगाओ, चाहे आप डिजिट को 3 से काट कर देख लो, पता लग जाएगी क्या वह 3 से विभाजित होती है या नहीं। यदि मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं 3 2 5 6 2 1 और इसको मालूम करें कि क्या यह 3 से विभाजित होती है या नहीं, तो वही तरीका, ये पूरी डिजिट देखते हैं। देखिए 2 और 1 3, 3 से कट गया 6, 6 भी 3 से कट गया, ये भी 3 से कट गया। अब रह गया 5 और 2 7, 7 3 से पूरा नहीं कटता। इसका मतलब यह संख्या पूरी 3 से विभाजित नहीं होती है। ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं कि यह 3 से विभाजित नहीं होती है। अब देखेंगे नया कॉन्सेप्ट, ये
एक और क्वेश्चन 3 से विभाजित होने का आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 8 3 4 6 2 स्टार 7 0 4 दी गई संख्या में 3 से विभाज्य हो, यदि यह संख्या यदि 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग ज्ञात करो। तो स्टार के स्थान पर संभावित अंक यानी कि अधिक से अधिक कितने अंक आ सकते हैं और फिर उन अंकों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था 3 से विभाजित, अब देखते हैं 3 से विभाजित 4 7 11 11 2 13 13 6 19 19 और 4 23 23 और 6 3 सॉरी 23 और 3 26 26 4 30 और 4 34। तो देखिए 34 बैठता है ये। अब 34 हमारा 3 से विभाजित नहीं होता, तो 34 के बाद हमें इसने सपोर्ट दिया है कि स्टार के स्थान पे ऐसा अंक भरो जो 3 से विभाजित हो जाए। 34 के बाद कौन सा विभाजित होता है? 36 होता है। 34 के बाद 36 होता है। देखिए इसके अंकों का योग कितना है, यहां पर लेते हैं 34। 34 के बाद 36 होता है 3 से विभाजित। देखिए तो इसका मतलब स्टार के स्थान पे क्या आएगा हमारा? 2 आएगा। 34 और 2 36, 3 से विभाजित हो जाएगा, एक तो 2 आएगा। और 36 के बाद कौन विभाजित होता है? 39 विभाजित होता है। 39, तो 34 में कितना जोड़ेंगे? स्टार के स्थान पे 5 जोड़ेंगे, 39 हो जाएगा। तो 5 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। अब 39 के बाद 42 होता है। तो देखिए 42 कैसे आएगा? 34 में स्टार के स्थान पे कितना जोड़े? 8 जोड़ेंगे। 34 8 42 हो जाएगा 3 से विभाजित। और इसके बाद यदि हम ज्यादा लेंगे तो यह एक अंक वाली संख्या नहीं रहेगी, 11 12 कुछ ऐसी आ जाएगी। तो फिर यहाँ आना है हमारा एक ही अंक। इसीलिए एक अंक वाली संख्या 2 5 8 संभावित संख्या ये है जो यहाँ पर आ सकती है, और इन्हीं अंकों का योग पूछा है। तो जोड़ लीजिए 8 और 2 10 5 15। तो दी गई संख्या के अंकों का योग हो गया 15। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 15। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिए जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, अर्थात 9 का नियम भी 3 के नियम जैसा ही है। जैसा 3 का नियम है उसी प्रकार से 9 का नियम है। इसमें भी दी गई संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है। अब चेक करते हैं। देखिए अगर इनके अंकों का योग करें 5 0 7 6 9 9 6 15 15 7 22 और 5 27। देखिए 27 9 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अब देखिए इसका दूसरा कॉन्सेप्ट पता करने के लिए कि यह 9 से विभाजित होता है। देखिए 9 से पूरा कट गया, और 6 और 7 13 5 18 18 भी 9 से पूरा कटता है। तो हमें जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हम जोड़ने से भी बच जाएंगे। तो आप डायरेक्ट भी 9 से काट कर देख सकते हैं कि क्या यह 9 से विभाजित होती है या नहीं। तो यह 9 से विभाजित हो रही है। अब इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन और बनता है। देखिए 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1 दी गई संख्या में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आए कि वह 9 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए 9 से विभाज्य हो जाए, तो जैसे कि मैंने बताया अभी सीधा 9 से काट कर देखो 7 और 2 9 कट जाता है, 8 और 1 9 कट जाता है, 3 और 6 9 कट जाता है, 7 और 4 11,
11 है, 11 के बाद कौन घटता है? 9 से। 11 के बाद 18 घटे, 9 दूनी 18, तो 11 में कितना जोड़े जो 18 हो जाए? 7। तो हमारा स्टार के स्थान पर आने वाला अंक है 7। देखिए बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है 9 का नियम, आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हो इनको। देखिए 6 का डिविजिबिलिटी रूल, तो इस रूल को समझेंगे। 6 के सहभाज्य फैक्टर्स करेंगे, 2 3 6, 2 व 3। तो जो संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य हो जाती है, तो वह संख्या भी 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे 2 5 2 यानी कि 252, 732। देखिए 6 से भी यह डिवाइड हो जाती है, 6 चौक 24, 6 दूनी 12। अब यह 2 से भी विभाजित हो जाती है क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है। अब 3 से देखते हैं, देखो 2 और 2, 4 और 5, 9, यानी दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। तो दी गई संख्या 2 से, 3 से और 6 से विभाजित हो रही है। तो इस प्रकार हम यहां पर ये भी देखेंगे 7 3 2, तो 7 3 2 से विभाजित होता है। देखिए क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है। अब 3 से विभाजित करके देखेंगे, 7 3 10 2 12, 12 3 से विभाजित होता है। तो जब यह 2 3 से विभाजित हो रही है तो यह 6 से भी पूरी पूरी विभाजित होती है। तो नेक्स्ट देखिए 5 25 125 का डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिए सबसे पहले लेते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। देखिए इस संख्या में 25 का इकाई अंक 5 है, इसमें 0 है, 5 है, 0 है, तो ऐसी संख्याएं सभी 5 से विभाजित हो जाती है। अब देखिए 25 का डिविजिबिलिटी रूल, वही चाहे हिंदी में कह दीजिए चाहे इंग्लिश में कह दीजिए कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 25, यानी जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हो जाए ऐसी संख्या 25 से पूरी विभाजित होती है। देखिए 1250 में अंतिम 2 अंक देखो 25 से कट रहे हैं, 25 दूनी 50। 1375 में अंतिम 2 अंक 75 है, 75 25 से कट रहे हैं, तो इसका मतलब पूरी संख्या 25 से डिवाइड हो रही है। अब नेक्स्ट 125 का डिविजिबिलिटी रूल, इसमें भी इसी प्रकार है, इंग्लिश में भी कह सकते हैं या हिंदी में भी। देखिए लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 125, यानी कि आप कह सकते हैं जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से डिवाइड होते हैं तो ऐसी संख्याएं 125 से पूरी पूरी विभाजित होती है। जैसे देखिए इसके अंतिम 3 अंक है 250, तो यह 125 से पूरी पूरी विभाजित हो रही, 125 दूनी 250। देखिए नया कॉन्सेप्ट है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। संख्या के अंतिम अंक को दुगुना करके शेष बची संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से डिविजिबल होती है, तो वास्तविक संख्या भी 7 से विभाजित होगी। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को दिए गए क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे हमारे सामने एक संख्या है 203, क्या 203 संख्या 7 से विभाजित होगी? तो जैसे कि मैंने बताया है कि दी गई संख्या का अंतिम अंक 3 है, इसको दुगना कर लीजिए, 3 का दुगना हो गया 6, और शेष बची संख्या से घटा दो, शेष कितना है हमारा 20, तो 20 में से 6 घटा दीजिए 14 बचता है, और यह 7 से विभाजित होता है। तो इसका मतलब दी गई संख्या 7 से विभाजित होती है। इसी प्रकार यहाँ दी गई संख्या का अंतिम अंक 9 है, तो 9 में 2 से गुणा कर दीजिए 18, तो बाकी रह गया 242 में से 18 घटाएंगे, 12 में 8 गए 4, 3 में 1 गया 2,
उतारा 224। अब 224 को फिर देखते हैं, देखना ध्यान से। इसका अंतिम अंक 4, 4 को 2 से गुणा कर दीजिए 8, 8 घटा दीजिए 22 में से, 12 में से 8 गए 4, 14 बचता है। तो 14 भी 7 से पूरी पूरी कट रही है। अतः दी गई संख्या 7 से पूरी विभाजित होती है और यह दी गई संख्या भी 7 से पूरी विभाजित होती है। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दी गई संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। तो देखिए इसको भी इसी प्रकार से हल करेंगे। अंतिम अंक 4 है, 4 का दुगुना 8 घटा दीजिए। देखिए 6, 8, 7, 3 में से 8 घटा दीजिए, देखना ध्यान से। 13 में 8 गए 5, यहाँ रह गए 6, 68। फिर इसका अंतिम अंक 5 है, 5 का दुगुना 10, 10 घटा दीजिए 686 में से, 10 घटा दीजिए 676 रह गया 676। अब इसका अंतिम अंक 6, 6 का दुगुना 12, 12 घटा दीजिए 67 में से, तो 55 बैठता है। अब 55 7 से पूरी नहीं कटती, अतः यह 7 से विभाजित नहीं है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 7 से विभाजित नहीं है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं 7 का। यदि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी जाए, कोई संख्या जैसे 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, कोई भी ऐसी संख्या लगातार 6 बार लिखी जाए तो वह 3, 7, 11, 13, 21, 37 तथा 1001 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर 1 को लगातार 6 बार, 2 को लगातार 6 बार, 3 को लगातार 6 बार, 4 को, 8 को, 9 को इस तरह लगातार 6 बार लिखा है, तो ऐसी संख्या हमेशा 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001 से विभाजित होगी। चेक करके देख लेना एक बार आप भी, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से भाग करना, पता लगेगा कि हो रही है या नहीं हो रही है। तो भाग करके देखना इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं 10 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 आ जाए तो ऐसी सभी संख्याएं 10 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो देखें यहाँ पर 10 से विभाजित हो रही है 2350, क्योंकि इसका इकाई अंक 0, 0, 0 आदि आ रहा है, तो ऐसी संख्याएं 10 से पूरी पूरी विभाजित होगी। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। और यह रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 3-4 मुख्य रूल्स है, 3 का नियम और 9 का, 11 का। ये 3 डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं। तो आइए देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। दी गई संख्या में विषम और सम, देखिए विषम और सम स्थान पर आए अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए अथवा 11 का गुणज होना चाहिए। 11 का गुणज जैसे 11, 22, 33, 44, 55 आदि, ये 11 का गुणज हो या ये होना चाहिए, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे 1, 6, 6, 4, 5, 2, यानी कि यह संख्या दी गई है हमारे सामने, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,66,452, यानी कि 1,66,452 की यह संख्या है। क्या यह 11 से विभाजित होगी? तो इसको देखते हैं। ये पहला अंक विषम, फिर ये सम स्थान पर माना जाएगा, ये विषम स्थान पर, ये सम स्थान, ये विषम स्थान और ये सम स्थान। स्थान बोल रहा हूं मैं, अंक नहीं बोल रहा हूं। स्थान का मतलब जगह, किस प्लेस पर ये डिजिट रखी हुई है। पहला जैसे ये स्थान है 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्थानों की संख्या है। पहले को विषम, दूसरे को सम, विषम, सम, विषम, विषम। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग करेंगे। देखिए विषम पर कौन से आ रहे अंक, विषम पर यह है 1, 6, 5। देखिए 1, 6, 5 जोड़िए, 5, 6, 11 और 1, 12। और फिर सम स्थान पर आए हुए अंक हो गए हमारे सम पे
6 4 10 और 2 12। तो देखिए दोनों का अंतर कितना होगा, 0। तो जब दोनों का अंतर 0 हो गया, 12 से 12 कट गया, 0 आ गया, तो ऐसी संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर है, 7 9 4 5 9 3 8, यह संख्या 11 से भाज्य है या नहीं। देखिए पहला स्थान विषम, यहाँ पर लेंगे विषम और सम स्थान। पहला स्थान विषम, फिर ये विषम, फिर विषम, फिर विषम, इन्हें जोड़ेंगे। 7 4 11, 11 9 20, 28, 28 हो गए विषम स्थान पर अंक, माइनस। फिर सम स्थान पर देखेंगे, 9 और 5 14, 14 और 3 17। अब देखिए 28 में 17 घटाएंगे, 11 आ गया, और जो इन दोनों का अंतर 11 आया वह 11 का गुणज है। देखिए 11 22 33 44, तो इस बार यहाँ 11 का गुणज आ रहा है इन दोनों का अंतर, तो वह संख्या भी 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो यहाँ पर पूछा है क्या यह 11 से भाज्य होगी या नहीं। हाँ 11 से विभाजित होगी। अब देखिए नेक्स्ट 13 का डिविजिबिलिटी रूल, बहुत ही अच्छा। संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संख्या का योग 13 से विभाजित होगा। तो देखिए संख्या है, उसका अंतिम अंक ये है 9, उसे 4 से गुणा कर, 9 चौक 36, शेष बची संख्या 68 में 36 जोड़ेंगे, तो यह कितना हो गया, 8 6 14, हासिल 1 6 और 4 10, 104 हो गया ये। और 13 से विभाजित करके देखेंगे, 13 8 104 कट जाएगा, तो इसका मतलब यह है 13 से पूरी पूरी विभाजित होती है। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे 17 का डिविजिबिलिटी रूल, संख्या के अंतिम अंक को 5 से गुणा करके शेष संख्या में से घटाते हैं। जैसे ये संख्या है हमारी 731 को 17 से विभाज्य करके देखेंगे कि यह विभाजित होती है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं 731, इसका अंतिम अंक कितना है, 1। अंतिम अंक 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, और 5 को संख्या शेष में से घटाएंगे। शेष हमारा 73 है, 73 में से 5 घटाएंगे, देखिए 13 में तो 5 गई 8, 68 हो गया। 68 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, देखिए 17 चौका 68। तो इस प्रकार दी गई संख्या 17 से पूरी विभाजित होती है, तो इसे हम 17 का डिविजिबिलिटी रूल्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो आपके सामने आती रहे और अच्छी से अच्छी वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।